और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों की। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों का सियासी पारा बढ़ते जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, नेक रहेंगे तो एक रहेंगे, और ये बयान उनका हिट साबित हो रहा है। यही वजह है कि मुंबई की सड़कों पर इस तरीके के पोस्टर लगा दिए गए हैं और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पैन इंडिया पॉपुलैरिटी है वो भी देखने को मिल रही है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुंबई के अंधेरी इलाके में लगा है सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्टर। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से यह पोस्टर लगाया गया है और लिखा गया है पोस्टर में, बटेंगे तो कटेंगे, योगी संदेश, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से पोस्टर लगाया गया है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से पोस्टर लगाए गए हैं और यही संदेश देने की कोशिश किया गया है कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाषण में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, इसके बाद मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से पोस्टर लगाया गया है। हमारे साथ जो पोस्टर लगाए हैं विश्वबंधु राय, उनसे बात करते हैं। आखिर आपने ये पोस्टर मुंबई के अलग अलग इलाकों में क्यों लगाया है? मैंने ये पोस्टर इसलिए लगाया कि विपक्ष जिस तरह से कर रहा है बांटने की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, उसका मैंने जवाब दिया, बटेंगे तो कटेंगे। जिनको समझ में आना है उनको समझ में आ रहा है। हरियाणा में लोगों को समझ में आया, लोगों ने हरियाणा में बीजेपी की सरकार लाया, कैसे लाया ये आपको भी पता है। वही नारा सेम यहाँ चलने वाला। उत्तर भारत के लोग योगी जी को मानते हैं, उनको चाहते हैं, इसलिए हमने उनका नारा यहाँ पे भी बुलंद कर दिया है। क्या आप चाहते हैं कि चुनाव प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा करें? हाँ, 100%। वो तो हमारी चाह है। लोगों का मैंने भावना देखा कि योगी जी का नारा यहाँ चलाओ। जब लोगों ने कहा तो मेरे ध्यान में कल में आया, इसलिए मैं सुबह इस पर लग गया। तो कहाँ पोस्टर लगाए हैं आपने? मैंने बांद्रा बिंद्रा विपक्ष के नेता, अंधेरी, जोगेश्वरी, सब जगह लगा और लगेंगे। लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं आपको टोक रहे होंगे, पूछ रहे होंगे भाई क्यों लगाया? मैं विपक्ष के लोगों को देख के नहीं, उनको मालूम है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति, बांटने का राजकारण वो करते हैं। उनको मैंने जवाब दिया कि अभी भी अलर्ट हो जाओ, लोग आपको साफ कर देंगे इस इलेक्शन में। क्या मांग कर रहे हैं बीजेपी से कि ज़्यादा से ज़्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में प्रचार करें? सब कैंडिडेटों की ऑलरेडी मांग डायरेक्ट सीएम जी के कार्यालय में जा रही है, पार्टी कार्यालय में आ रही है, महाराष्ट्र कार्यालय में जा रही है, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में जा रही है। ऑलरेडी मांग जा रही है उनकी प्रचार करने के लिए। पब्लिक की क्या डिमांड है? पब्लिक की डिमांड है योगी जी को लाइए। उत्तर भारत के लोग तो सब योगी जी को चाहते ही है, क्योंकि कटेंगे तो बटेंगे। ये तस्वीरें देखें, बटेंगे तो कटेंगे, ये पोस्टर लगाया गया है और मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगाया गया है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, आप लोग भी यहाँ पे हैं और इस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं। क्या कहेंगे अंकल, क्या कहेंगे आप? इस तरह से पोस्टर लगाए, क्या चाहते हैं आप? एक बहुत अच्छी सोच है ये। बटेंगे तो कटेंगे। अभी तो फिर हिंदुस्तान में आप देख ही रहे हो क्या माहौल चल रहा है, और ये सनातन धर्म के जो हमारे लोग हैं उनको ये चीज़ को सोचना चाहिए कि आप बटेंगे तो कटेंगे। और क्या चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सीएम महाराष्ट्र? चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे भारत के दुश्मनों की, क्योंकि भारत के दुश्मन ने पहले रेल की धमकी दी, रेल को उड़ाने की धमकी दी, और उसके बाद देश भर में जगह जगह पर रेल पटरियों पर साजिश की चर्चा आपने देखी। रेल डिरेल करने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग जगहों से। लेकिन अब भारतीय यात्री विमानों को धमकी दी जा रही है और ये धमकी हर दिन दी जा रही है। अब तक की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा नुकसान भी एविएशन बोर्ड को हो चुका है। इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए किस तरीके से बीते कुछ दिनों में अगर बात करें, बीते 10 दिनों में 100 से ज्यादा धमकियां फ्लाइट्स को आ चुकी हैं। बाकायदा उनका रूट होता है, उसमें साथ ही साथ फ्लाइट के बारे में भी लिखा होता है। इस तरीके की 100 धमकियां आ चुकी हैं। सीधे सीधे ये अब आम लोगों को नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के खिलाफ हो रही है साजिश? क्या बम की झूठी धमकियों से अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की साजिश? भारत के खिलाफ एक नई साजिश का ताना बाना बुना जा रहा है।
इस बार ये साजिश भारत के नागरिकों के खिलाफ नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। दुनिया की तेजी से बढ़ती भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी धरती पर एक नए तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे पुख्ता वजह मौजूद है। पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा विमानों में बम की धमकी मिल चुकी है। एयरलाइंस कंपनियों को मेल या सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी जा रही है। धमकी में बकायदा फ्लाइट का नंबर, उसके रूट का जिक्र होता है, जिसके बाद सभी फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करवाकर चेकिंग की गई। हालांकि धमकी वाली किसी भी फ्लाइट में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। लेट इट बी MHA और एयरपोर्ट लेवल सिक्योरिटी ऑफिसर सबको साथ में लेते हुए वो सारे निर्णय ले रहे हैं एंड दे आर वर्किंग इन दैट प्रोसेस। ये ऑफेंस जो है वो इन फ्लाइट वाले उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसमें सारे ऑफेंसेस का लिस्ट किया गया। तो हम उसमें ऐड करेंगे जो ऑन ग्राउंड या फिर एयरपोर्ट के पास भी जो फ्लाइट है उसके ऊपर भी ऐसे थ्रेट्स आते हैं, तो उसको भी कैसे डील करना है, कॉग्निजेबल कैसे बनाना है, उसको हम स्पेसिफिकली ऐड करेंगे। तो इन फ्लाइट था, अभी ऑन ग्राउंड को भी ऐड करेंगे। भले बम की सभी धमकियां झूठी निकली हों, लेकिन इसने एयरपोर्ट प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां और सरकार के लिए सिरदर्द जरूर पैदा कर दिया। वहीं इससे एयरलाइंस कंपनियों को भारी चपत लग रही है। दरअसल अचानक प्लेन का रूट बदलकर ग्राउंड पर उतारने से भारी आर्थिक नुकसान होता है। प्लेन की चेकिंग, सामान की जांच, रूट डायवर्ट का अतिरिक्त खर्च आता है। यात्रियों को होटल में ठहराने और उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था तक करनी पड़ती है। दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रही बम की फर्जी धमकियां मिलने से एयरलाइंस कंपनियों को 200 करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। ये सारा खर्चा एविएशन इंडस्ट्री को चोट कर रहा है। इस पूरी साजिश का ताना बाना विदेशी धरती से रचा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पूरी साजिश के पीछे विदेश में छिपे दुश्मनों का हाथ हो सकता है। बम की अधिकतर धमकियां कनाडा, अमेरिका, यूरोप के देशों से भेजी गई है। फर्जी VPN बनाकर उनसे भारतीय एविएशन कंपनियों को धमकी दी जा रही है। We have come to the conclusion that there are two areas that we can explore. One is the amendment in aircraft security rules. Aircraft security rules is something which deals with the security aspect when it comes to within the aircraft. How do we deal with the security issues, concerns, and there is a strict rules that have been laid out. And we have seen that if you can do a little amendment there, it can specifically strengthen the cause which we are fighting for right now. So one of the idea that we want to propagate by changing these rules is once we catch hold of